Hello to all my bacha party. Namaskar, adab, sat shri akal and kim chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an ishq mohabbat and you are in love with physics, bacha. So this is mechanics video lecture number 10 and so far we have covered total video lecture number 9. Very important topic. All the previous lectures are very important in case you all have missed those classes. Don't worry about it. To watch all those previous videos, tap your mobile screen anywhere bachcha log. You will see on the right top of the corner of the screen there is symbol I touch that I. You'll be able to watch my all previous video lectures. From there you can watch the entire playlist of this channel too. So before we start my class, let's recall the previous one because this is the best way to start something new in physics. जब भी कुछ नया आपको physics में सीखना है तो हमेशा recall करें. But today's topic is all about very important the concept of spring as we were discussing in my previous class. तो हम वहीं से continue करेंगे बच्चा लोग, है ना? कहाँ तक पहुँच चुके थे मैकेनिक्स के अंदर? तो हम स्प्रिंग पे बातें कर रहे थे मैकेनिक्स में. आज भी उसी स्प्रिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे. Concept of spring. All right, the concept of a spring. ठीक है बच्चा लोग. Okay, so let's recall the previous video lecture बच्चा लोग. Previously we have learned that if we talk about a kind of spring, तो spring को हमेशा जब भी आप पढ़ना चाहते हो बस करो भाई. So there is always a natural length. When some body is suspended at the free end of the spring, spring always increases its length because of that property. और वो जो increment in the length होता है, that increment in the length is always greater than the natural length. यानी कि spring में एक natural length होता है. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि नेचुरल लेंथ से जितनी इंक्रीमेंट के बाद में अगर किसी बॉडी को सस्पेंड कर दो तो द नेट फोर्स on that equilibrium condition is always zero. There is always a force in the spring which is known as kx, where k is the spring constant and bacha party that x is called the distance taken from the natural length. इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया और उस एग्जांपल से मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन करा था बच्चा प्रीवियस क्लास के अंदर कि कैसे आप डायरेक्टली एक लाइन में एक्सीलरेशन ऑन द स्प्रिंग कैलकुलेट कर सकते हो. बिकॉज जो mg होता है वो kx नॉट को वनिश कर रहा है, खत्म कर रहा है. तो जो रिमेनिंग x है, द एक्स्ट्रा x, दैट विल क्रिएट द एक्सीलरेशन. दैट x विल क्रिएट अ काइंड ऑफ फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स देयर मस्ट बी अ एक्सीलरेशन इन द स्प्रिंग. विल स्टार्ट अ क्लास विद दोज प्रॉब्लम्स, डोंट वरी अबाउट इट. बट प्रीवियस जो भी बच्चा लोग नहीं देखे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ह्यूज रिक्वेस्ट बच्चा पार्टी, प्लीज वॉच दोज प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स. एंड सो फार इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन आई थिंक यू शुड हिट द रेड वाला बटन, सुंदर सा बटन. बी अ पार्ट ऑफ एसएसपी फैमिली एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. साथ साथ हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी कुछ बातें कर रहे थे और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कैसे जब एक बच्चा किसी पटरे पर बैठ करके पटरे को खींचते हुए अगर वो ऊपर की तरफ जाते रहता है सो हाउ टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर्सन ऑन द स्ट्रिंग, बाय द बच्चा ऑन द स्ट्रिंग, या फिर दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो उस बच्चे ने उस पटरे पर कितना फोर्स लगाया, वो भी इलस्ट्रेशन मैंने आपको सिखाया था. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्प्रिंग. और जो प्रीवियसली मैंने सिखाया था उसी पर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ बच्चा पार्टी. देखिए आपको दो इलस्ट्रेशन लेकर के समझाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए और दिमाग की बत्ती जो है ना मेरे लाल बाल गोपाल वो जल जाए. ठीक है, सो हियर वी हैव अ काइंड ऑफ स्प्रिंग with mass is 5 kg and the force constant is 100 Newton per meter. And in this situation we have the angle is 53 degree. Okay, here we have a mass of 5 kg again and this is your spring connected with the सपोर्ट. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, ये तो कंफर्म है.
ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्योंकि लटका हुआ है। अगेन बच्चा पार्टी, दिस वन इज सेड टू बी द नेचुरल लेंथ एंड दिस वन इज सेड टू बी द इक्विलिब्रियम कंडीशन। सपोज मैं इसको चला देता हूं 0.5 मीटर एक्स्ट्रा और यहां से, तो what will be the acceleration? And here in this situation, if I increases the length of this block up to 1 meter, then I releases. What will be the acceleration? यहाँ पे भी क्या होगा? एक्सेलरेशन। गजब सर जी, आनंद की अनुभूति आ रही है। ये क्वेश्चन जो भी बच्चे प्रीवियसली किए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने वीडियो को रोक दो एक बार, और वीडियो को रोकने के बाद खुद से ट्राई करो मेरे लाल बाल गोपाल, क्योंकि अगर एक बार वीडियो को रोकने के बाद कसम से तुमने कर लिया तो कसम उड़ान चल लेगी, तुमको फील आ जाएगा, आनंद की अनुभूति होगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है बच्चा लोग। सो वीडियो को रोकिए एंड ट्राई, खुद से करें, आंसर आएगा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ तरीका सिखा के जाऊंगा अभी। आइए देखिए, सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये एक्स्ट्रा कितना है। स्प्रिंग में हमेशा जिस डायरेक्शन में वो मोशन करा है स्प्रिंग, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगता है कि एक्स नॉट। यानी इस सिचुएशन में मेरे लाल बाल गोपाल, इस पे जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स वो क्या है? 0 है। तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू वॉट मेरे लाल बाल गोपाल? दैट इज एम जी। ओ हो सर जी, आनंद की अनुभूति आ रही है। हाँ सही तो है, बिल्कुल सही है। इस सिचुएशन में एफ नेट क्या है? 0 है। एफ नेट 0, दैट मीन्स के एक्स नॉट इज इक्वल टू वॉट बच्चा? एम जी। ओ हो, तो क्या वी कैन फाइंड एक्स नॉट? अरे गजब। सो एम जी डिवाइडेड बाई के, मास इज 5, g is 10, k is 100, कटीला कटीला 5 by 10, 0.5 meter. Oh ho, after getting the value of x naught 0.5 meter, think about the condition when block नीचे चला गया कितना? 1 मीटर और, तो अब उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ अभी भी mg है, बट ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा ना वो एक्स नॉट प्लस एक्स होगा। हमेशा याद रखिए मेरे बच्चा पार्टी, इस बात को अपने मेमोरी कार्ड के अंदर बसा लो बच्चा लोग, अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा लो। वेन एवर यू आर यूजिंग एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स, उसमें जो एक्स है वो कहाँ से है? दैट एक्स इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, नॉट फ्रॉम एनी पोजिशन इन द स्प्रिंग। कम ऑन, ये आपकी बात मेमोरी कार्ड के अंदर होनी चाहिए। यस, सो के एक्स नॉट प्लस एक्स एंड देन एम जी। सपोज कर लो इसका एक्सीलरेशन कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है, छोड़ने के बाद वो ऊपर की तरफ ही भागेगा, तो ये रहा एक्सीलरेशन। दिस टाइम द नेट फोर्स इज नॉट 0, हेंस वी विल राइट एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू बच्चा लोग मास इंटू एक्सीलरेशन। सिंपली ओपन द ब्रैकेट, के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। ओ हो, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो के एक्स नॉट और एम जी कटीला, तो बचीला के एक्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू के, वैल्यू ऑफ के इज 100 इंटू एक्स, एक्स्ट्रा एक्स इज वॉट 1 अपन मास इज वॉट बच्चा लोग 5। सो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तुमने एक चीज नोट करी बच्चा पार्टी? रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस क्लास? अरे यार, लेट मी चेक माई कैमरा। कई बार ऐसा होता है कि बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा एसएसपी पढ़ाते जा रहे हैं और पीछे कैमरा ही बंद है, नहीं अभी चालू है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो इतना बड़ा करने से अच्छा कॉन्सेप्ट याद रखो। देखो, जब इस कंडीशन पे है ना, तो एम जी के एक्स नॉट को तो खा ही जा रहा है, के एक्स नॉट को एम जी खा ही जा रहा है, तो बचता क्या है? बचता ये जो एक्स्ट्रा एक्स है, ये जो एक्स्ट्रा एक्स है वही इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स बच्चा लोग, इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर जो के एक्स नॉट है वो तो बैलेंस कर देगा यार एम जी को। सो द रिमेनिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेचमेंट और द एक्स्ट्रा एक्स will be the responsible factor for the acceleration in the block, in the spring. That's great. ये लीजिए,
ठीक है 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 ठीक है, आ गया। तो ये डायरेक्टली हम कर सकते थे कि x बराबर है में। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली आप चाहो तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस सिचुएशन में देखूँ तो इसमें इस तरफ लग रहा है mg sin 53, और mg sin 53 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 50। साइन 53 कितना बचा लो, 4/5, एम आई राइट, 40। तो यहाँ पर 40 और यहाँ पे कितना 30। तो हु इज बैलेंसिंग दिस 40 एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस वन, दिस फोर्स विच इज kx0। सो इफ आई राइट kx0 is equal to 40 as it is, keep it as it is, will make the illustration simple। अब उसके बाद इसको थोड़ा और खींचा 0.5 मीटर, that means what, acceleration तो यही होगा। So the net force is going to be kx0 plus x is the extra stretchment over the spring, minus बच्चों, minus बच्चों, minus बच्चों, हाँ सही है। kx0 plus x ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाला ये जो x0 था और इधर वाला x की वजह से kx0 plus x आया, ये वाला x माइनस में इस तरफ है मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। mg sin 53 that is 40 is equal to mass into acceleration। See if I open the bracket, kx0 plus kx minus 40 is equal to mass into acceleration। तो kx0 ने 40 को मार दिया, सो अगेन kx is equal to ma। फिर से वही बात समझ में आ रही है, यही फिजिक्स है बच्चा। एंड मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिजिक्स जैसा बेहतरीन विषय दुनिया में और कोई भी नहीं है। वंडरफुल सब्जेक्ट। ऑल यू हैव टू डू, just try to feel the concept, because once you start learning the physics by clearing the concept of it, na day will come in your life when you realize that you are Anish Mohabbat with the subject, and this is the guarantee of Baba SSP। if you are following my lecture from your heart na, nobody can beat you until you want। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद से नहीं चाह लेते बच्चा लोग। लीजिए, इसमें भी वही चीज प्रूफ हो गई। तो स्प्रिंग के कोई भी सवाल के अंदर when the situation is like you have to calculate the acceleration, close observation के साथ ये सोच लेना कि equilibrium condition में तो जो kx0 आता है that will vanishes the mg का component। in this situation here only mg is working, and the extra खिंचाव, the extra x which you try to increase the length, that extra खिंचाव will work as an acceleration। आपके सामने रिजल्ट है। कल शायद जब इलस्ट्रेशन लिया था मैंने, कल की शायद इसे प्रीवियस क्लास में बच्चा लोग, इसे प्रीवियस वाले क्लास में जो भी बच्चे लेक्चर फॉलो कर रहे थे, तो एक मैंने कैलकुलेशन बहुत बड़ा सा कर दिया था। बाद में मैंने शायद बोला था एक्सीलरेशन माइनस आ रहा है, वो कुछ माइनस नहीं होगा, कुछ कैलकुलेशन एरर वहाँ थी। कॉन्सेप्ट पूरा वही है, वही चीज़ यहाँ पर भी बताया। यहाँ देखिए माइनस में नहीं आ रहा है। शायद मैंने वहाँ पर गलती ये करी होगी कि मैंने ना बच्चा 40 को यहाँ ले लिया था, मतलब mg साइन, आई थिंक mg साइन 37 था, वो यहाँ ले लिया था, तो गलत है ना। यहाँ मैं क्यों पहले लूंगा, एक्सीलरेशन इधर है, नेट फोर्स इधर लग रहा है, एक्सीलरेशन इधर जा रहा है, स्प्रिंग को खींच रहे हो आप ऐसे, उई छोड़ दो, हाँ धबाक, उई इज द काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे आप इसको छोड़ोगे उई धबाक इधर जाएगा ना, तो इधर का फोर्स माइनस इधर का फोर्स है। सो दिस फोर्स वाज बेसिकली mg साइन थीटा, एंड आई थिंक आई वाज टेकिंग दिस रॉन्ग बिकॉज मैं इसको पहले कर रहा था, इसलिए गलत हो जा रहा था। लीजिए आपके सामने रिजल्ट है, लीजिए आपके सामने रिजल्ट है। तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, जो भी निकलेगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के एक्स, के की वैल्यू कितनी है, आइंग 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 आइंग, के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर, कुछ भी मान लो। सो 100 एंड देन एक्स की वैल्यू 0.5 यानी 5/10, एंड द मास इज 5 कटीला 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यस, प्रीवियस क्लास का टॉपिक हो गया। इसके साथ साथ प्रीवियस क्लास में मैंने एक और बहुत झन्नाटेदार चीज़ सिखाई थी, और अब पूरा चर्चा जो है, द एंटायर डिस्कशन इज ऑल अबाउट कटिंग ऑफ द स्प्रिंग। प्लीज नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, तो कटिंग ऑफ द स्प्रिंग में मैंने आपको क्या सिखाया, व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास ऑफ कटिंग द स्प्रिंग। आई हैड टेकन द एग्जांपल ऑफ सोनू कुमार एंड सोनी कुमारी। सो सोनू कुमार was with the free end of the spring, massless spring, and at the other end Sonu Kumari। कई लोग अपना अपना सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो चांसेस मिलते हैं यार अपना वाला सोचने का, है ना। सोच लो,
गीता, सुस्मिता, राम, राज, सिमरन, किसी को भी सोच सकते हो यार, है ना। रिकॉर्डिंग है, क्या फ़र्क पड़ता है। कई लोग सोचते हैं सर आप पढ़ाने के साथ साथ लव गुरु भी हो, क्या बोलते हो बच्चा पार्टी। कर सकता हूँ मैं, लव गुरु की भी एक्टिंग कर सकता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 माई FM लव गुरु के साथ। उसमें क्या फ़नी चीज़ होती है यार, बंदा फ़ोन करता है और बंदा ऐसे पूछता है सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं करूँ क्या, मैं उनको समझ ही नहीं पा रहा हूँ और मैं उनसे कुछ कहना भी चाहता हूँ, कह भी नहीं पा रहा हूँ। लुक रिप्लाई फ्रॉम द लव गुरु साइड। देखिए ऐसे ऐसे, हाँ लिसन केयरफुली। आई थिंक आपको जो है रोमिल बात करनी चाहिए। आप सबसे पहले उनसे जाएं, उनसे बात करें एंड वी डेफिनेटली थिंक दैट अगर आप एक बार बात करेंगी तो ज़रूर ये चीज़ें वर्क करेंगी। सो सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 98.3 माई FM लव गुरु के साथ। अब सबके लिए एक जैसा ही सोल्यूशन होता है यार, बात करें, बट दिस इज़ द बेस्ट वे। बट अभी आप लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देनी, ठीक है। इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना बच्चा लोग। खुश हो गए कई लोग, अपने अपने दिन याद करने लगे, है ना। चलो आ जाओ। स्प्रिंग कटिंग की मैं बात कर रहा था। स्प्रिंग को काटते समय सोनू कुमार और सोनू कुमारी वाले एग्जाम्पल से मैंने आपको ये सिखाया था कि स्प्रिंग मासलेस होने की वजह से जब हम स्प्रिंग के उस एंड को ऑब्जर्व करें जहाँ पे मास नहीं है, जहाँ पे ब्लॉक नहीं है, तो जब आप उसको रिलीज़ करते हो ना बच्चा, तो उसका जो KX0 है वो इंस्टेंटली ज़ीरो हो जाता है। इंस्टेंटली का मतलब क्या है, एट मोमेंट जब आपने स्प्रिंग को छोड़ा या एट मोमेंट आपने स्प्रिंग कहीं लटकी हुई थी कट करा, जब काटते समय या छोड़ते समय अगर कहीं पे भी स्प्रिंग का एंड फ्री एंड बन जाए, विदाउट मास बन जाए, तो उस पर इंस्टेंट फोर्स ज़ीरो होता है। बाद की बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ समय के ऑलरेडी उसमें तो ज़ीरो हो गया। But at the end of the block side having mass m, you can't say that at instantly जैसे ही तुमने छोड़ा, at moment जैसे तुमने उस स्प्रिंग को छोड़ दिया, as at moment जैसे तुमने स्ट्रिंग को कट करा, छोड़ते ही जो रस्सी है या जो स्प्रिंग है उसमें परिवर्तन आएगा, फोर्स चेंज होगा। नहीं, इंस्टेंटली जीरो नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज। प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा है तो फिर से समझ लो। स्प्रिंग के केसेस के अंदर जहाँ पे भी फ्री एंड बनता है वहाँ पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो इंस्टेंटली ज़ीरो होता है। बट बच्चा लोग जहाँ पे फ्री एंड नहीं है, कोई ब्लॉक है, कोई मास है, तो वहाँ पर जो फ्री एंड है वहाँ पर इंस्टेंटली ज़ीरो हो जाता है, और जो फ्री एंड नहीं है विद सम ब्लॉक है वहाँ पर इंस्टेंटली ज़ीरो नहीं होता, एज इट इज़ रहता है। कुछ समय के बाद हो जाएगा, बट हमारे लिए जो सवाल है वो कुछ समय के बाद नहीं होते। HC वर्मा साहब है, DC पांडे जी हैं, वो आपको इसी तरह से फंसाने वाला है। तो प्रीवियस क्लास में भी सवाल कराया था, मैं क्यों बार बार उसे रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर्स में उसी से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, तो थोड़ी वेराइटी उसमें हम ऐड करते हैं और क्वेश्चन जो है बच्चा लोग आपके सामने रखते हैं। एंड जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन कराए भी थे, वहीं से स्टार्ट करूँ क्या, फिर से एक बार फिर से हो जाए, थोड़ा सा वापस आ जाइए। देखिए कॉन्सेप्ट आपको सिखाए ही थे, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार इसे खुद से करें। ये 1 kg का ब्लॉक है बच्चा। दिस फिजिक्स इज ना स्टार्ट विथ P एंड P फॉर प्रैक्टिस एंड P फॉर प्यार एंड अगेन P फॉर फिजिक्स। सो इफ यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, बड़े प्यार से फिजिक्स आपकी हो जाएगी। प्यार से प्रैक्टिस करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन देखिए प्राण निकलते हैं लोगों के, लेकिन अगर तुम बाबा SSP के सच्चे वाले बच्चा लोग हो, सच्चे वाले SSPN हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। सो वी हैव 1 kg एंड एट द बॉटम वी हैव सपोज 3 kg। आपको बताना है कि अगर हम इसे यहाँ से कट कर दें, जैसे ही कट करते हैं इंस्टेंट रिएक्शन के टाइम पर, इंस्टेंट रिएक्शन व्हेन यू कट द स्ट्रिंग, when we cut the string find the acceleration
फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इसका भी एक्सीलरेशन फाइंड करना है और बच्चा इसका भी एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ध्यान से क्वेश्चन को करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरे लाल बाल गोपाल, वीडियो को रोकें। अरे वाह, तुम सब कर सकते हो। ऋतिक रोशन सर आ गए हैं ना। बॉयकॉट बॉलीवुड, जस्टिस फॉर एसएसआर, सब चोर हैं बॉलीवुड वाले। स्टार्ट करिए, वीडियो को रोकिए, खुद से ट्राई करें, अच्छा लगेगा आपको। आ जाओ, देखो ट्राई किए। हाँ, अब देखो, ध्यान से देखो। देख बच्चा, ये स्ट्रिंग है, यहाँ से आपने इसको कट करा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। जरा हम सभी पे फोर्सेस के बारे में सोच लेते हैं। क्या जब स्प्रिंग लटकी होती है, नीचे की तरफ ब्लॉक लगा है, तो उस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स mg है और स्प्रिंग में जो फोर्स है kx नॉट है। कैन वी कंसिडर दैट kx नॉट इज इक्वल टू mg एंड दैट kx नॉट इज एक्टिंग एज अ टेंशन फोर्स एज वेल इन द स्ट्रिंग, इन द केस ऑफ स्प्रिंग। हाँ, जो kx नॉट है उसी को आप टेंशन फोर्स बोल दो, बात तो एक ही है। स्प्रिंग है, टेंशन फोर्स की तरह एक्ट करेगा बिकॉज t इज इक्वल टू mg होता है। आप स्ट्रिंग में लिखते हो, यहाँ kx नॉट इज इक्वल टू आप mg लिखोगे, ठीक है। रस्सी होगा तो हम टेंशन फोर्स देख लेंगे, स्प्रिंग होगा तो वही kx नॉट को टेंशन की तरह देखेंगे। तो घबराइए मत, ध्यान से समझिए। नीचे की तरफ क्या लग रहा है 30 न्यूटन, ऊपर की तरफ कितना लगेगा 30 न्यूटन, kx नॉट ये आपका आ गया 30 न्यूटन। अब देखो 1 kg को, नीचे की तरफ mg कितनी लग रही है, एक तो खुद का 10, खुद का 30, मिला के 40 हो गया। तो इसमें जो है आपका 40 न्यूटन हो गया। गॉट माई पॉइंट है बच्चा लोग, क्या चमचम चमकीला है बच्चा लोग। अब देखो, जैसे ही आप इसको कट करते हो, क्योंकि ये रस्सी है तो रस्सी स्प्रिंग नहीं होती, रस्सी में जो भी चेंजेस होता है वो वैसा ही होता है। अगर आपने काटा, टेंशन फोर्स था रस्सी में, गायब हो जाएगा। बट अगर ये स्प्रिंग होता तो सोचना पड़ जाता। मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से ये इस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन करा था सिचुएशन को। जैसे बच्चा अगर यहाँ पे 2 kg है और एक आपके साथ यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने 2 kg रखा है, इस पर अगर मैं 1 kg रखूँ और इस पर भी 1 kg रखूँ, तो इस पे जैसे ही रखूँगा ना, इसका टेंशन 30 न्यूटन हो जाएगा, बट इसका टेंशन स्टार्टिंग में 20 न्यूटन ही रहेगा। इट विल ट्राई टू अचीव 30 न्यूटन बट आफ्टर सम टाइम्स, बिकॉज ब्लॉक रखे तो पहले वो नीचे जाएगा, वी खिंच गया, हाँ अब मैं 30 हूँ, बट जब तक वो पूरी तरह से खींचेगा नहीं तब तक 30 होगा नहीं। हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, द एंटायर क्वेश्चन, द एंटायर सेगमेंट ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज बेस्ड ऑन द इंस्टेंट रिएक्शन। व्हेन यू कट, व्हाट विल हैपन, द एक्सेलरेशन, what will happen to the acceleration after some times. Yes, it is going to be the normal situation which every student can answer this question कि सर ये दोनों नीचे आएंगे, एक्सेलरेशन जी होगा, बट इंस्टेंटली क्या होगा, दैट इज द मेन टास्क, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ, सो दी टेंशन फोर्स अपर साइड गया घर पे, FBD देखो 1 kg। अब सोचो इस 1 kg पे नीचे की तरफ mg कितना लग रहा था, क्योंकि ऊपर की तरफ का टेंशन फोर्स तो गया, बचा सिर्फ नीचे का, खुद का 10 और ये 30, 40। एंड एक्सीलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नो फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो द नेट फोर्स इज व्हाट 40 माइनस 0, ऊपर कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। सो 40 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, दैट मीन्स वी कैन से A इज इक्वल टू 4g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G इज व्हाट, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दैट्स इट। नाउ प्लीज फोकस ऑन द अनदर ब्लॉक FBD 3 kg, प्लीज ध्यान देना। 3 kg को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो मेरे लाल बाल गोपाल, तो 3 kg पे ऊपर की तरफ है 30 न्यूटन और नीचे की तरफ है 30 न्यूटन। इसमें कोई संकट वाली बात नहीं है। एंड आफ्टर कटिंग दिस, ये जो है स्प्रिंग, इनके फोर्सेस 0 भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो स्प्रिंग है का एंड है वो एक ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, फ्री नहीं है, तो इसका जो फोर्स है जैसा भी है वो एज इट इज होगा, है ना। तो हम यहाँ पर नेट फोर्स कितना लिखेंगे, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, सो द एक्सीलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बच्चों को ये डाइजेस्ट नहीं होगा,
सर एक्सीलरेशन जीरो, बट समझें इस बात को, फील करें, एक्सीलरेशन जीरो एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, but after some time it will again become a equals to g, which every student can answer, जो कोई भी दे सकता है। बट यहीं पे जेई मेन एंड एडवांस नीट की जो फिजिक्स होती है वो आपका दिमाग चाटती है कि एक्सीलरेशन जीरो होगा, इसको फील करें। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे ब्लॉक था, ये वाला ब्लॉक, और ये इसको समझना ध्यान से, ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ। जब यहाँ कटेगा ना, क्योंकि इनके पीछे पहले से खिंचाव था, इनके पीछे पहले से खिंचाव था इस ब्लॉक की वजह से, तो जब ये कटा तो पहले ये ऐसे आएगा, फिर उसके बाद ये चलना स्टार्ट करेगा। समझे बात को? तो जैसे ये कटा ना तो पहले ये नीचे आया, तब तो ये एक्सेलरेशन जीरो है। स्लो मोशन में देखिए, हुई, उतारिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उतारो मेरे लाल बाल गोपाल। मस्त एक शानदार बात इसी प्रॉब्लम में आगे बढ़ने से पहले, इलिस्ट्रेशन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेम क्वेश्चन है, बस मैं अब इसे कट यहां से करना चाहता हूं। स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। फील आ जाएगा, आनंद की अनुभूति आ जाएगी अगर तुम जवाब सच्चा दे दोगे, अगर तुम जवाब सच्चा दे दोगे। पानी बहुत अच्छा काम करता है भाई। पानी ही जीवन है, जल का संरक्षण करें। पढ़ाते पढ़ाते नई नई ज्ञान की बातें। आइए देखिए, तो यहाँ से कट कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा एफबीडी बनाओ। नॉर्मल बच्चा, 9वीं क्लास का बच्चा होगा ना, वो भी आंसर दे सकता है इस वाले का, ऊपर वाले ब्लॉक का। कसम उड़ान चल रही कि तुमने गलत दिया ना, बहुत तकलीफ आएगा तुमको। आई विल ट्रबल यू अगर इसका एक्सप्रेशन गलत बताया तो। इफ यू कट द स्प्रिंग फ्रॉम हियर, तो 1 kg का ब्लॉक, अरे देख के ही पता चल रहा है रे बच्चा, वो किसके साथ लगा है? रस्सी के साथ। अबे रस्सी के अंदर कोई चेंज आएगा? रस्सी ना तो नीचे जाएगी ना तो ऊपर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर तुम यहां से काट रहे हो तो 1 kg पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था वो एज इट इज 40 न्यूटन, और जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था वो कितना? ध्यान से देखो तो 1 kg पे। अच्छा, तुम कई लोग सोचेंगे कि सर हम यहाँ से कट करते हैं तो इस स्प्रिंग का फ्री एंड जनरेट हो गया, ऐसे भी समझो। तो फ्री एंड जनरेट होते ही जो इसके अंदर के फोर्सेस है उस पर इंस्टेंट चेंज नहीं आएगा। तो इस रस्सी, ये स्ट्रिंग रूपी रस्सी में टेंशन फोर्स कितना था? 30, और खुद का इसका कितना था बेचारे का? 10, और एक्सीलरेशन पता नहीं है। नेट फोर्स कितना हो गया देख के पता चल रहा है, एफ नेट ही कितना हो गया? 0। अबे तो एक्सीलरेशन 0 होगा ना। ऊपर से सीधी सी बात है, दिख भी रहा है कि ये ब्लॉक कनेक्टेड इस स्ट्रिंग के साथ, ये सपोर्ट के साथ। यू आर नॉट कटिंग फ्रॉम हियर, अरे तो इट विल नॉट मूव एट ऑल, एक्सीलरेशन विल बी 0। लॉजिक। दूसरा, मस्त शानदार लल्लन टॉप, मज़ेदार रसेदार, आनंद की अनुभूति, 3 kg। थिंक अबाउट इट। जब आप यहां से इस स्प्रिंग को किचिक कट करते हो तो इस स्प्रिंग मासलेस में ये वाली एंड फ्री एंड बन जाती है। एंड जब भी फ्री एंड बनता है ना, कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर साइको, बट मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है बच्चा लोग। Come out from your comfort zone. Otherwise, you will be like a electron which is continuously revolving around the nucleus in the orbit and simply fulfilling the job, fulfilling the valency which nucleus wants. But this is the life. Try to be the psycho-electron. I am talking about those electrons which are always revolves in the last orbit of the nucleus, free from the nucleus attraction. They always hope, they always desire, they always hungry for the kind of external energy which I am giving to all of you bachcha log. Those kind of electrons which are far from the nucleus, they always search for this kind of energy, absorbs the energy and then they releases from the nucleus. After releasing from the nucleus, they can create the current,
सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू बी बच्चा लोग इन योर लाइफ। अपने कंफर्ट जोन वाले उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन से भागिए, दूर रहिए और हमेशा अच्छी चीज़ों की, अच्छी एनर्जी की तलाश में रहिए, अच्छे शिक्षक की तलाश में रहिए, अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी की तलाश में रहिए और जीवन में कुछ करिए बच्चा लोग। ठीक है, हाँ कहाँ था मैं? अरे मोटिवेशन भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। क्या बोलते हो बच्चा लोग? ठोक दो इसी बात पे कमेंट। हाँ तो बच्चा जैसे आप यहाँ से कट करते हो ना, तो इसमें जो इंस्टेंट चेंज होता है ना वो नहीं होता, एज इट इज़ रहता है। तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा था? 30। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा था? 30। ओ हो, इस पे लग रहा था 30 और नीचे की तरफ भी 30 है। तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अरे बट डाइजेस्ट करो, इस चीज़ को फील करो। आपने यहाँ से कट करा ना, तो इस पे फोर्स कितना था? इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 0 एट ऑल। लोचा, मास्टर तुमको मोटिवेट करते करते मास्टर के दिमाग से चला गया। बच्चा यहाँ फ्री एंड बन रहा है, सी फ्री एंड। तो फ्री एंड यानी कि सोनू कुमार वाला एंड। सोनू कुमार का एंड, सोनू कुमार के एंड पे इंस्टेंट 0 हो जाता है, इसीलिए ये नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। नीचे की तरफ लग रहा है सिर्फ mg। और बच्चा लोग एक्सीलरेट, तो नेट फोर्स कितना हो गया मेरे लाल? 30 इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय m, दैट इज 3। तो एक्सीलरेशन आएगा g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे तुम दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकते हो, जो कि आज हमारा मेन टास्क है, हम यही सीखने वाले हैं। ये आपका इलस्ट्रेशन और इसी इलस्ट्रेशन का सेकेंड पोर्शन। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोलते हो बच्चा लोग? उतारो, फील आया हो तो कमेंट भी कर देना। इट इज़ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम वर्मा साहब, टीसी पांडे एंड BM Sarava. Why I always used to take this book name of the books? No, कोई प्रमोशन नहीं है। किताबें बहुत अच्छी हैं। जो बच्चा अपने से मेहनत करता है, अपने से पढ़ता है, वो इन किताबों के सवालों को पूरा अगर चाट जाए तो जेईई मेंस क्या एडवांस भी वो आसानी से निकाल सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बशर्ते उसके कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए। मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं बच्चा लोग, वो आपके कंस्ट्रेन मोशन, एडवुड मशीन, पुली ब्लॉक सिस्टम, वहाँ से होते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आ जाइए। टाडंग 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 3 2 1। Okay, ticky 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 3 2 3 2 3 2 and 1। ओ हो सर जी। चल बच्चा खुद से प्रयास करें। इसको हम कट कर देते हैं बच्चा लोग यहाँ से। हुई बताएं सभी के अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा? लाइक इसका एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन एंड इसका एक्सीलरेशन। स्टार्ट करें। स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। कसम उड़ान जल्दी की अगर सही कर गए तो 7वें आसमान पे आपका होगा। कहाँ पे होगा? 7वें आसमान पे आपका कॉन्फिडेंस होगा। सर हाँ देखिए बच्चा ध्यान से, आपको एफबीडी लिए बगैर समझ में नहीं आएगा, और एफबीडी लेने से पहले सब में टेंशन फोर्स निकाल लो। इसमें देखिए लग रहा है 10, इसमें लग जाएगा 30 क्योंकि 2 kg का 20 और फिर 10 ऊपर लग जाएगा, तो इसमें जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 30। ठीक है, और उसके बाद इसमें हो जाएगा 30 20 50 और 10 60, तो इसमें हो गया 60। ठीक है, आपने यहाँ से कट करा, पहले आप इसके बारे में सोचो 3 kg के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक ऑफ 3 kg। क्या अगर आप यहाँ पे कट करते हो
तो इस वाले स्प्रिंग में क्या बचा है? फ्री एंड। फ्री एंड के फोर्स इंस्टेंटली जीरो नहीं होते, ये एज इट इज होंगे। और इसमें इस स्प्रिंग में कितना फोर्स लग रहा है एज अ टेंशन फोर्स? 30। कितना लग रहा है? 30। तो यहाँ पर हमने कर दिया 30 न्यूटन। ध्यान से समझना बच्चा, यहाँ पर हमने कर दिया 30 न्यूटन। दूसरी सबसे खास बात, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है जो कि रहेगा? दैट इज 60। ओके। और इस 3 kg की वजह से क्या आया? 30। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? बात तो ये तो बिल्कुल वैसी हो गई कि 3 kg पे अच्छा। मैंने फिर से कुछ उल्टा बोला क्या? फिर से समझे बात को, फिर से समझ ले। जैसे ही आपने यहाँ पर कट करा ना, तो ये फ्री एंड बन गया, यहाँ पे स्प्रिंग का फ्री एंड है, तो इस इंस्टेंटली इस पे लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। 30 इज गोइंग टू बी जीरो। और ये 3 kg का वेट फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इसका एक्सेलरेशन देख के पता चल जा रहा है 60 - 30 इज इक्वल टू मास 3 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। सो 30 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, तो a इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स a इज इक्वल टू g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ हो, यानी कि ये g से ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो कंफर्म है। मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलराम चंद्र की जय हो। आनंद की अनुभूति आ गई सर जी, वाह वाह, मज़ा भी आ गया। Okay बच्चा, so after getting the value of acceleration of this 3 kg block, let's talk about 2 kg का acceleration and 1 kg का acceleration। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आप नोट करने वाले, ध्यान से सुनना। अभी देखो, मैं आपको इसको सॉल्व करने से पहले ना एक इलिस्ट्रेशन के साथ पूछना चाहता हूँ, और बहुत बार कराया भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। ये दोनों नीचे आ रहे हैं, ये भी जी से नीचे आएगा, ये भी जी से नीचे आएगा। जी साइन थीटा होगा समथिंग, बिकॉज द एक्सीलरेशन नेवर डिपेंड्स ऑन द मास। तो जब ये दोनों जी साइन थीटा से ही एक्सीलरेट करते हुए नीचे आएंगे, तो मेरे लाल इनमें कोई भी टेंशन फोर्स नहीं होता है, टेंशन फोर्स जीरो होता है। फील करें इस बात को। टेंशन फोर्स कब लगता? जब ये जाना चाह रहा होता और ये ऊपर खींचा रहता, नहीं, तब टेंशन लगता ना। अरे भाई साहब, वो भी चल रहा है जितने एक्सीलरेशन से, पीछे वाला भी चल रहा है, तो उनके बीच में टेंशन फोर्स भी नहीं है। बिल्कुल वैसा, अगर तुम मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से करते हुए आ रहे हो, तो जब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के इलस्ट्रेशन सिखाना स्टार्ट किया था इंक्लाइन प्लेन पे, तब मैंने आपको कहा था कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशन को हम एक कंबाइंड बॉडी मान के करते हैं। और जब हम कंबाइंड बॉडी मान के चलते हैं बच्चा, तो अगर ये जैसे मान लो कि अगर ये आपस में चिपके भी होते ना, तो इनमें नॉर्मल फोर्सेस भी नहीं लगते, ना 2 3 पे लगा पाता, ना 3 2 पे लगा पाता। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम था। गॉट माई पॉइंट? तो एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है कि टेंशन जीरो होगा। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ यहाँ पर, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। जैसे ये बात तो तय है कि अगर आप एफबीडी बनाने जाते हो 2 kg का, देखिए ध्यान से, मैं आपको सेपरेट करके पहले बताता हूँ। तो 2 kg की बॉडी में जो नीचे की तरफ लग रहा है वो 20 है। अब आप यहाँ 10 मान रहे हो ना, जब वो दिख रहा है कि सर टेंशन फोर्स 10 है, उसको थोड़ी देर के लिए मान लो 10 नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, टेंशन फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? जैसे आप यहाँ से कट करोगे तो दोनों एक साथ नीचे जाने वाले, ये दोनों एक साथ नीचे जाने वाले। मैं आपको दोनों को कंबाइन लेके कैसे करेंगे वो भी सिखाता हूँ, इंडिविजुअल लेके कैसे करेंगे बच्चा वो भी सिखाता हूँ। बट इतना तो श्योर मानते हो कि दोनों साथ में नीचे जाएंगे, है ना? कंफर्म है? तो जब दोनों साथ में नीचे जाएंगे तो टेंशन फोर्स यहाँ पे क्या होगा? अभी बताया था जीरो होगा, बट सर दिख रहा है 10 है, तुम कोई बात नहीं मान के कर लेते हैं, टी है। अगर हम सही हैं तो जीरो आएगा, और अगर हम गलत सोच रहे हैं तो 10 ही होगा। अभी लटका हुआ है बच्चा, लटका हुआ है तो 10 है, खिंचाव है उसमें। बट जब आप कट कर दोगे तब ये 10 का कोई रोल नहीं रह जाता। लेट मी एक्सप्लेन। हाँ, अभी 10 है, बट जब आप कट कर देंगे तब 10 का कोई काम नहीं होगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं इसमें टेंशन फोर्स टी है, इस रस्सी में टेंशन फोर्स क्या है? टी है। क्योंकि आपने यहाँ से कट करा था बच्चा, फ्री एंड बन गया, इसलिए इस पे लगने वाले फोर्स इंस्टेंटली क्या हो गए? जीरो हो गए। नाउ दिस इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ नेट की वैल्यू
20 प्लस टी, मास की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। सेम सिचुएशन में इफ़ आई ड्रॉ दी FBD ऑफ 1 kg, तो 1 kg पे देखिए ध्यान से बच्चा, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है 10, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है 10, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है टी, चलो हमने टी मान लिया, ओके ये अभी भी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ ही जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं कुछ, मैंने लोचा मार दिया क्या, 10 माइनस टी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन 1 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, नो आई एम राइट। हाँ तो देखो 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 देखो, इसको डायरेक्टली ऐड कर दो यार, ये टी ने टी को काटा, 20 और 10 कितना हो गया 30, 2 और 2a प्लस a कितना हो गया 3a, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 10, यानी कि g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा सोच बच्चा, तू एक्सेलरेशन g, एक्सेलरेशन 10 यहाँ रख दे, तो 20 से 20 कट जाएगा t 0 होगा, यहाँ रख दे 10 से 10 कट जाएगा t 0 होगा। क्या सीखा आपने, क्या सीखा कि हमने जो सोचा वो बिल्कुल भी सही है, what we have learned and what we have thought, that is absolutely right. Yes, 100% here the tension force 10 Newton is acting, but when it was in the suspending format, but at the moment when you cut the string, then there is no job of that tension force, because both the blocks are moving in the downward direction with the same acceleration. अच्छा, जब भी ऐसे सिचुएशन दिखे आप इंडिविजुअल कर लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बट अगर आप इसको कंबाइन देखते, क्योंकि साथ में चल रहे हैं, तो आप साथ के लिए ऐसा बोल देते सीधा सीधा कंबाइन इफेक्ट। अगर हम सोचें कंबाइन एज अ सिस्टम, इस पूरे को आप एक सिस्टम की तरह सोचते ना बच्चा, तो फिर ये क्या होता, तो इस पे टोटल जो नेट फोर्स था वो 30 न्यूटन था, 10 प्लस 20 30 न्यूटन, और जो मास था 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि यही रिजल्ट आ जाता है। सो डायरेक्टली हम कह सकते थे कि वी कुड से दैट कि A इज इक्वल टू g मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मज़ा आ रहा है ना बच्चा लोग, ये सब ऐसे इलिस्ट्रेशन है ना, इनको फील कर जाओ ना, तो आप खुद ही बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स बना सकते हो, डील कर सकते हो। चलिए तो और हम लोग करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन के अंदर और भी चाहो तो बहुत सारी जगह से कट कर सकते हो, बट उतार लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, कुछ और कर लेते हैं। टिटिक 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 टिटिक। अच्छा है, हाँ अच्छा है। आ गए तुम लोग, हाँ अच्छा है, क्या चाहते हो, हाँ क्या चाहते हो। कई लोग सोच रहे होंगे किसकी मिमिक्री कर रहा है, साइको हो गया है। नाना पाटेकर सर की मिमिक्री आई वॉज डूइंग। चल बच्चा, ए मेरे बच्चा, आजा मेरे बच्चा, आओ आओ। टड़ंग 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 टड़ंग। इसको कट करते हैं बच्चा लोग हम लोग ऊपर से ही, ठीक है, सेम पैटर्न। सो व्हेन यू कट द स्प्रिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, सॉरी डिफरेंट ब्लॉक्स। ऑलराइट मेरे लाल बाल गोपाल, आइए देखिए सबकी एबीडी के बारे में सोचते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पहले वो सबका टेंशन फोर्स देख लो यार, ज़्यादा सही रहता है। ऊपर की तरफ कौन सा 10, इधर 10 हो गया, 30 और 10 40, कितना 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 कितना
40 ही होगा ना, 30 और 10 40, हाँ 3 1 10 40 20 60, हाँ ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 60 न्यूटन, न्यूटन एंड न्यूटन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जैसे ही कट करते हो फ्री एंड जनरेट होता है। मैं 2 kg की बात कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द एफबीडी ऑफ 2 kg। सो व्हेन यू कट द स्प्रिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, फ्री एंड जनरेट हुआ। सोनू कुमार का एंड जनरेट है। सोनू कुमार के एंड पे हमने ये सीखा था कि अगर फ्री एंड है तो इंस्टेंट जीरो हो जाएगा, मतलब कि ये वाली जीरो हो गई, गया घचा घचा घचा, ये जीरो हो गया। इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। लेकिन बच्चा जैसे आप इसको कट करते हो, फिर से 2 kg और 3 kg विल एक्ट लाइक अ सिस्टम, दे विल एक्ट लाइक अ सिस्टम। तो तुम चाहो तो इसको सेपरेटली कर लो, बट अभी भी सिखाया, बेटर ये होगा कि आप इसको कंबाइन करके सोचो। अच्छा, इसको भी करने से पहले 1 kg का बता दूं। 1 kg का देखिए, क्या 1 kg पे कोई भी फ्री हैंड है? नहीं 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 नहीं। तो फोर्सेस एज इट इज होंगे, ये 10 नीचे 10, इसका एक्सीलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जैसे ही कट करोगे तब बाद में जी हो जाएगा, जैसे ही कट करोगे तब जीरो रहेगा, लेकिन बाद में जी हो जाएगा। हम कंबाइन की बात कर लेते हैं। तो कंबाइन इफेक्ट के मैं बारे में सोचूं मेरे लाल बाल गोपाल, तो डायरेक्टली पता चल जा रहा है 20 + 30 50 इज इक्वल टू मास 5 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। सो ए इज इक्वल टू वॉट, 50/5 यानी कि है 10 जी। आर यू श्योर? जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आएगा? चेक करके भी देख लेते हैं। आ जाइए। अच्छा, ड्यूरिंग द सिचुएशन टेंशन फोर्स कितनी होगी? यस बच्चा, एक शानदार बात यहां पर भी आप सीखेंगे, देखिए ध्यान से। एक्सीलरेशन 0 हो गया इसका, देयर इज नो एक्सीलरेशन, देयर इज नो एक्सीलरेशन 100%। बट क्या ये स्प्रिंग जब हम इसको कट करते हैं तो इस 3 kg से अटैच्ड है या निकल गई? आंसर है कि ये 3 kg इस स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। प्लीज समझना, प्रीवियस वाले एग्जांपल और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मजा आएगा आपको, समझ में आ गया तो। हाँ, अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो ये जो 40 न्यूटन था विल बिकम 0। बट क्योंकि ये जो स्प्रिंग है वो अटैच्ड है और इंस्टेंटली इनका एक्सीलरेशन 0 था, तो ये पहले से ही खिंचा हुआ है, पहले से ही खिंचा हुआ है, पहले से ही क्या है, खिंचा हुआ है। तो जब ये खिंचा हुआ है तो ये चीज़ है, मतलब कि इस 3 kg का काम फ्री नहीं है, 3 kg फ्री में नहीं है, ये 3 kg ऑलरेडी किसी की वजह से लटका हुआ है। तो अगर वो किसी की चीज़ की वजह से लटका हुआ है तो इनमें कुछ टेंशन फोर्स रहेगा बच्चा, और वो टेंशन फोर्स कितना होगा? वो 40 न्यूटन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कट चुका है, कट गया है, तो इसका टेंशन क्या हो सकता है आप सोचें। सर अभी इससे प्रीवियस वाले इलिस्ट्रेशन में आपने बोला कि कंबाइन इफेक्ट है तो टेंशन 0 हो जाएगा, बट हाँ तो टेंशन 0 हो जाएगा आपके हिसाब से, इसमें टेंशन 0 हो जाएगा, वहां हमने प्रूफ करके देखा था, यहां भी चेक कर लेते हैं ना। और अगर यहाँ 0 आ गया तो अच्छी बात होगी कि बुरी बात होगी, वह हम इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करते हुए कैलकुलेशन से बात करते हैं। और अगर 0 नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन कि क्यों 0 नहीं आया। हालांकि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दे दी हैं, करते समय अगर आप खुद भी दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आप चीज़ को समझ पाएंगे। पहले आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, प्रीवियस वाला जो सिचुएशन था और ये सिचुएशन है, दोनों डिफरेंट है। प्रीवियस वाले सिचुएशन में 3 kg के नीचे और कोई नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे कोई है, पहले से उसको कोई खींच के रखा है, तो ये 0 नहीं होगा, हाँ कुछ और होगा, कुछ कम हो जाएगा। लेकिन बच्चा लोग कुछ कम हो जाएगा कि क्या होगा? 0 तो नहीं होगा, देख के पता चल रहा है। अगर 0 होगा तो देख लेते हैं, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए बात करते हैं इसमें। तो मैं कंबाइन इफेक्ट करके देखा तो ये बराबर जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी एफबीडी। तो 2 kg ये फ्री था, 60 चला गया। अब देखो ये जो है 40 न्यूटन, इस 2 kg की मैं बात करता हूँ अगर, तो मेरे लाल बाल गोपाल इस 2 kg पे नीचे की तरफ कौन सा है? नीचे की तरफ है आपका 20, और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स है नहीं पता है तो हम T मान लेते हैं। तो 20 + T इज इक्वल टू बच्चा लोग मास टू एक्सीलरेशन, बच्चा लोग कंबाइंड करके आ गया G,
है 20 प्लस टी इज इक्वल टू, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी ना, 20 प्लस टी इसका इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज 10 टाइम्स 20। लेट मी एक्सप्लेन, मैं कहीं क्वेश्चन तो लोचा नहीं मार रहा बच्चा लोग। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोचा हो जाता है, कि लोचा हो जाता है, कि लोचा हो जाता है। 3 kg और 2 kg 5, 5 से काट दिया तो 10, और यहाँ पे कितना था, कुछ तो गड़बड़ है था यार, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ पता चल गई बच्चा, देख बच्चा गड़बड़ देख, क्योंकि मास्टर को कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए पता है कि अगर मैं जैसे ही यहाँ रख दूंगा a बराबर 10 तो t 0 होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, t यहाँ 0 है भी नहीं क्योंकि नीचे सिस्टम वैसा नहीं है। मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, देखना ध्यान से। जब मैंने कंबाइंड इफेक्ट लिया तो बेशक 2 kg 3 kg है मेरे लिए कंबाइंड मास 5 × a, बट बच्चा 2 kg 30 kg के अलावा एक और मास है जो यहाँ पर है, सॉरी ये है, वो 0 नहीं हुआ है, ये नहीं होता 100% ये राइट था, ये है, इसलिए इसमें 10 न्यूटन को भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए बच्चा यहाँ पर आ जाएगा 60। अरे गॉट माई पॉइंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है, अब हम सही जा रहे हैं, गेम बढ़िया है, शानदार गेम है, मज़ेदार गेम है, लल्लन टॉप गेम है ना, ठीक है। 3 2 5 1 6 60, यस। तो ये आ गया बच्चा लोग 60/5, यानी कि ये हो गया आपका 60/5, 12 पंचे 60 होता है ना, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख यहाँ रख, तो t बराबर आया 12 दूनी 24 माइनस में 20, यानी कि 4 न्यूटन। टेंशन 0 नहीं हुआ, 4 न्यूटन आया। अब अगर हम सच में सही है, पहली बात 0 क्यों नहीं हुआ मैं समझाता हूँ, बट अगर मैं सच में सही हूँ तो मैं अगर 3 kg को ऑब्जर्व करूँगा तो भी आना चाहिए। मज़ेदार है, फिजिक्स का यही सबसे खास बात होता है यार बच्चा पार्टी, कसम से फील कर लोगे ना तो आपको प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट के साथ। जरा 3 kg को आप ऑब्जर्व करो, 3 kg पे ऊपर हमने t माना, चलो मान लिया t, नीचे हमने क्या माना बच्चा, एक तो इस 3 का 30, इस 3 का 30, और ये वाला जो है बच्चा वो कितना है 10, सही है, कितना हो गया बच्चा 10, ठीक है मेरे लाल बाल गोपाल। अब देखो ये एक्सीलरेट कहाँ हो रहा था नीचे, वो भी कितने से 12 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, दैट मीन्स वी कैन राइट 40 माइनस में t इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। मास 3 है, एक्सीलरेशन कितना है 12, 12 3 36, ये है 40 माइनस टी, लीजिए आपके सामने ही है। वाह क्या फिजिक्स है यार, मज़ा आ गया, मैं तो मर जाऊँ इससे प्यारे से खूबसूरत से कॉन्सेप्ट पे, जान दे सकता हूँ बच्चा। आपके सामने रिजल्ट है 4 न्यूटन, 0 नहीं हुआ। अब 0 क्यों नहीं हुआ, आप खुद ही इमेजिन करो, उस बात को फील करो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप खुद से सोचो, आस्क द क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन करें कि जब ये कटा होगा तो ये और ये और ये के सिचुएशन में क्या नीचे पहले से ही 1 kg लटका हुआ है, तो कुछ खिंचाव तो है जो इस 3 kg पे लगा है, जिसकी वजह से यहां पर भी खिंचाव आ गया, जिसकी वजह से टेंशन आया। हाँ टेंशन कम हो जाएगा, उसका भी लॉजिक है, क्योंकि जब आपने कट करा तो ये वाली सिचुएशन चली गई, इसलिए 40 न्यूटन और हल्का हो गया। थोड़े टाइम के बाद वो 0 भी हो जाएगा, बात आ रही समझ में। 0 कब होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे 0 हो जाएगा, कब जब ये पूरी तरह से नीचे की तरफ खिंच जाएगा तब, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आ जाएगा। उतारिए, शानदार प्रॉब्लम है बच्चा लोग, जिस बच्चे ने अगर इसको फील कर लिया ना उसको लगेगा यार क्या फिजिक्स है, मज़ा आ गया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, टणंग टणंग और इलिस्ट्रेशन देखते हैं, बढ़िया एक और इलिस्ट्रेशन, ललन टॉप, मज़ेदार, शानदार,
वाह वाह, आनंद की अनुभूति वाला एग्जाम्पल है। चलिए चलो 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 आ जाओ, देखो एक और इलस्ट्रेशन बच्चा पार्टी। टुई 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 टुई, 2 kg ले लो, 3 kg ले लो एंड 1 kg ले लो। कहाँ से काटे, कहाँ से अब तक काट चुके हैं सर? बहुत सारे जगह से काट चुके हैं सर। ये वाला कहाँ से काटना चाहते हो? तुम जैसा बताओगे मैं वैसा काट दूंगा। खैर इसमें आप खुद ही 2 जगह पर काट लो, यहाँ पे काट लो, यहाँ पे काट लो, यहाँ पे काट लो, तीनों काट करके चेक करो ना बच्चा, मज़ा आ जाएगा, है ना। इसी में तो मैं एक समझाता हूँ, बाकी सब आप होमवर्क समझना, अगली कक्षा के अंदर जब मिलेंगे तो चर्चा यहीं से करेंगे। खैर अभी हम यहाँ से कट कर देते हैं। चलो अब बताते हैं, सबका एक्सप्रेशन खुद से प्रयास करें, बंद कर दीजिए वीडियो को, रुकिए और खुद से प्रयास करें कि इन सभी का एक्सीलरेशन क्या आता है, कितना आता है, एक्सीलरेशन कितना आता है। ठीक है, आ जाओ बैक टू द पॉइंट। तो अगर हम बात करें इस 2 kg की, तो इस 2 kg पे क्या लग रहा है? इस 2 kg पे अगर हम देखें, इस 2 kg पर अगर हम देखें ध्यान से, पहली बात तो हमने इसको कट करा है, पहले तो टेंशन फोर्स सारे अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। तो यहाँ पर 1 kg है, नीचे की तरफ 10 हुआ, तो ये आया ओके इस तरह से 10, फिर इसमें चला गया बच्चा 30 + 10 40, और इसमें चला गया बच्चा, 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 40 10 50 हैं, सही तो जा रहा हूँ, 30 10 40 20 60 60 सही तो है, 20 और इसका 40 कितना हो गया? 60 न्यूटन हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 60 न्यूटन। यस बच्चा, चलो 2 kg पर बात करते हैं। क्या यहाँ पर कट करने के बाद इस स्प्रिंग में कोई भी फ्री एंड है? आंसर है नहीं। अगर इस स्प्रिंग में कोई भी फ्री एंड नहीं है तो फोर्स 0 नहीं होगा, एज इट इज होगा 40। तो नीचे की तरफ 40 तो है, कंफर्म है, और इस 2 का 20 kg भी आ गया। गॉट माई पॉइंट बच्चा लोग? और ऊपर की तरफ भी टेंशन फोर्स आपका 60 न्यूटन है। ओ हो देख के ही पता चल रहा था, इसमें बताने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये 2 kg स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, इवन वो स्प्रिंग के साथ भी कनेक्ट नहीं है, तो वो लटका हुआ था, एक्सीलरेशन 0 आएगा, देख के ही पता चल गया। अगर आप इसको देखने जाएँ तो नेट फोर्स ही आपका कितना हो गया? 0। और अगर नेट फोर्स 0 हो गया बच्चों, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 मीटर/सेकंड²। एट द वेरी नेक्स्ट टाइम इफ आई टॉक अबाउट 3 kg, तो अगर हम 3 kg पर बात करें, 3 kg पे फिर से बच्चा इस 3 kg के साथ नीचे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जैसे ही तुम कनेक्ट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि टेंशन फोर्स अब है नहीं। तो यहाँ पर ये जो 10 था वो चला गया, बट 3 kg का यहाँ पर 30 न्यूटन फोर्स आएगा। ऊपर की तरफ कितना होगा? 40 न्यूटन फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री एंड नहीं है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। ओ हो। अब अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो 40 माइनस में 30 इज इक्वल टू मास इज 3 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, तो ये आ गया 10/3 मीटर/सेकंड²। g/3 से नीचे आएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हो गया g मीटर/सेकंड² से ऊपर की तरफ। एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट 1 kg, तो 1 kg पर अगर हम बात कर लें मेरे बच्चा लोग, किस पे? 1 kg पे। अगर हम 1 kg पे बात करते हैं तो ऊपर की तरफ भी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से कट करा है, टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा। नीचे की तरफ इस पे आएगा 10, तो हम सीधा सीधा कह देंगे भैया 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, सो एक्सीलरेशन इज g मीटर/सेकंड²। लीजिए आपके सामने बेहतरीन आंसर आ चुका है, कोई तकलीफ वाली बात बिल्कुल भी नहीं है बच्चा। ठीक, बढ़िया, शानदार, ललन टॉप, मज़ेदार। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दें, इसी में एक और कर लेते हैं बच्चा लोग। बोलो कहाँ से कट करना चाहते हो? मज़ा आ जाएगा। कहाँ से कट करना चाहते हो? 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 देखो हम इसको काट देते हैं बच्चा लोग, यहाँ से काट देते हैं।
चलो इसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और इसका सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट अगर आप यहाँ से कट करते हो तो 2 kg पे अभी भी 0 होगा, निकालने की ज़रूरत है कि बताऊँ? पता चल रहा है ना? यहाँ से कट कर दोगे तो इंस्टेंट 0 हो जाएगा, एक्सप्रेशन भी घर पे चला जाएगा। 3 kg के बारे में सोचो। सो 3 kg पे बच्चा कट यहाँ से करा है, 40 नहीं है। ओके, सो 3 kg और 1 kg कंबाइन होकर के नीचे आएंगे तो इनके एक्सीलरेशन डायरेक्ट ही बता सकते हैं हम। मास इनटू एक्सीलरेशन, 3 + 1 कितना 30, और मास कितना हो गया 3 × 4, तो एक्सीलरेशन आया बच्चा 30/4, 15/2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब उस हिसाब से इसकी एफबीडी बनाइए, इसकी एफबीडी बनाइए एंड ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्सेस, और उसमें क्या करें, ऑब्जर्वेशन करें। इसी किस तरह ही बच्चा डिट्टो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कट कर लीजिए, सिचुएशन सोचिए और आंसर निकालिए। तो अब इतने सारे इलस्ट्रेशन के बाद मेरा तो मानना ये है कि इसके अंदर आपने पूरा पीएचडी कर लिया है। 3 स्प्रिंग हो, 4 स्प्रिंग हो, whether you have 5 spring or the 6 spring, if the question comes from this segment, I think and I hope my बच्चा पार्टी, and I am talking about each and every students, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, मैं ऐसा होप रख रहा हूँ कि आप 100% इस क्वेश्चन को जान से मार दोगे और पेपर में आग लगा दोगे। मेरा एक ही मकसद है कि आपके अंदर PSA जन्म ले लें। And the meaning of PSA is problem solving attitude। होता ये है कि बच्चे की 11th की फिजिक्स खराब होती है, 12th आते आते वो फिजिक्स से भागने लगता है। जब आप बेसिक से ही इम्प्रूव कर लोगे ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लोगे ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हो। एग्ज़ाम चाहे कैसी भी हो, बोर्ड लेवल की एग्ज़ाम हो, मेडिकल की एग्ज़ाम हो, जेईई मेंस की एग्ज़ाम हो एंड जेईई एडवांस की एग्ज़ाम हो। देखिए नीट की मैं बात करता हूँ बच्चा, तो नीट इज़ समथिंग रिलेटेड टू NCERT लेवल, बट ये जो लेवल आप पढ़ रहे हो ना, ये लेवल ऐसा लेवल है कि इसमें सब कवर हो गया, इसके बाहर का और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या पूछ सकते हैं स्प्रिंग के अंदर, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी दिखा स्प्रिंग का, तो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन से लड़ना है। नो मैटर व्हाट इज़ द आंसर, नो मैटर मेरा आंसर आता है कि नहीं आता है, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट अफ्रेड अबाउट योर आंसर। बट ये चेंज आप महसूस करना कि इस क्वेश्चन को देख के पहले तुमसे लगता था कि हमसे ना हो पाएगा, बट क्या अभी से क्वेश्चन को देख के लगता है अबे चलना, मैं तुझे करके दिखाऊंगा। जिस वक्त, जिस पल, जिस क्षण अगर आपके अंदर ये चीज़ें जन्म ले लेना बच्चा, समझ जाना मेरा पढ़ाना सफल हो गया और आपका पढ़ना सफल हो गया। और फिजिक्स ऐसे ही सब्जेक्ट है, आप इसे अगर फील करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली इससे बेहतर और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। 100% फिजिक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ। एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास सो फार। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज़ हिट द सब्सक्रिप्शन बटन, एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल। एंड बच्चा लोग, check out the description where I have already given the link of one wonderful application. With the help of application, you can be easily solve your PCM doubt easily and free of cost. So go there. Every solution you will see, entire solution is there in that particular application. If you see the application, you will love it. Check out, download, and start learning from that. So see you in the next class. Thank you so much for joining the class. Thank you so much for watching all the video lectures. Thank you so much for all the love and support. Thank you so much for immense wala love. मिलते हैं next class में. Till then, do whatever you want to do, man. But don't trouble your mom. Take care, बच्चा लोग. Thank you so much. Bye bye. See you in the next class.